हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर 1 से बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्लस जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिजनेस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस जो टर्म है, बिजनेस जो वर्ड है वो बिजी वर्ड से डिराइव हुआ है। तो बिजी का क्या मतलब होता है? व्यस्त रहना, इंगेज रहना किसी एक्टिविटी में। तो बिजनेस क्या हुआ? बिजी रहने की प्रक्रिया है, बिजी रहने का एक कॉन्सेप्ट होता है। एंड देन इसका मीनिंग समझते हैं पहले कि क्या होता है बिजनेस का। तो कुछ वर्ड्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। मैंने उसको रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उसको ध्यान देना। तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। सबसे पहले एक बिजनेस ऑक्यूपेशन होता है, कोई ऐसा काम होता है जिससे आप क्या करते हो, एक लाइवलीहुड जीते हो। ओके, एंड देन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज्ड। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें रेगुलर इंगेजमेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास से मोबाइल फोन है, आपने उसको किसी को सेल कर दिया तो वो एक बिजनेस नहीं होता है। रेगुलर इंगेजमेंट होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको मोबाइल में डील करना होगा, मोबाइल सेलिंग प्रोसेस करना होगा। एंड देन अगर वो इंगेज रहता है तो किस में इंगेज रहेगा? कोई भी बिजनेस वाला वो इंगेज रहेगा एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि जो बिजी रहता है, जो बिजनेसमैन है वो जो बिजी रहता है वो बिजी रहेगा किस चीज में? ऐसी एक्टिविटीज में जो रिलेटेड हो परचेज से, प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, एंड देन उसका एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसका क्या मोटिव रहेगा? टू मेक मनी, टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का मीनिंग क्या हो गया? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज्ड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ अ व्यू ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी मैटर आता हो, ऐसी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आप क्या करते हो, पैसे का लेन देन करते हो। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो गया? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप उसी से कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा कि एक ऑक्यूपेशन है, तो बिजनेस एक्टिविटी इज एन ऑक्यूपेशन, पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक। देन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? एक रेगुलर बेसिस पे इस कार्य को किया जाता है, तो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बिजनेस एक्टिविटीज का फीचर्स में लिख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन ये किस इंगेजमेंट किस में रहती है इसकी कि प्रोडक्शन, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये अनदर फीचर हो गया। एंड देन लास्ट में क्या है कि प्रॉफिट मोटिव रहता है, तो टू अर्न प्रॉफिट इज अनदर बिजनेस एक्टिविटीज का कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने अभी डिस्कस किया। एंड देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कितनी अर्निंग्स होने वाली है। ओके, अनसर्टेन होता है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है इसमें। ओके, देन थर्ड क्या है कि प्रॉफिट अर्निंग, जैसा मैंने बोला इसके मीनिंग में भी है कि इसका फीचर क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस कैसी किसी भी तरह का, चाहे छोटे लेवल का बिजनेस हो या बड़े लेवल का बिजनेस हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिव होता है टू मेक मनी, टू अर्न प्रॉफिट। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एंड देन एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है। ओके, जितना ही ज्यादा, एक चीज कहा गया है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, लाइफ हो या बिजनेस हो, किसी भी चीज में आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे आप उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो बिजनेस में भी वैसा ही है, आप जितना ही ज्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जितना कम आप रिस्क लोगे आपको रिटर्न्स भी उतना ही कम मिलेगा। ओके, तो ये हो गया क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसा कि मैंने बोला कि डेफिनेशन से
आप फीचर निकाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो। तो उसमें मैंने पढ़ा था प्रोडक्शन हो या फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये बिजनेस एक्टिविटीज का एक फीचर होता है। यानी या तो आप प्रोडक्शन आप करो, यानी किसी भी प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग करो, या फिर आप क्या करते हो, जैसे कि एक मोबाइल शॉप की एग्जांपल ले लें, तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल शॉप का जो सेलिंग करते हैं लोग मोबाइल, वो ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो लोग बनाते ही हैं, वो लोग प्रोक्योर करते हैं किसी और मे बी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो लोग मोबाइल लेते हैं एंड देन अपने रिटेल आउटलेट में ला करके उसको सेल करते हैं। ऐसी कई सारी सर्विस भी होती हैं जिसमें उसको वो लोग क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं एंड देन रीसेल करते हैं। ओके, मिडिल मैन का काम करते हैं लोग। तो बिजनेस एक्टिविटीज ये सारी एक्टिविटीज को कहते हैं जिसमें या तो आप प्रोडक्शन करो या फिर आप प्रोक्योर करके आप उसको सेल करो कस्टमर को अपने। तो ये भी एक एक्टिविटीज होती है जो फीचर होता है बिजनेस एक्टिविटीज का। इसका जो नेक्स्ट फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो बिजनेस में, वो या तो सेलिंग की एक्टिविटी हो सकती है या एक्सचेंज प्रोसेस का भी हो सकता है। यानी कि आप जब कोई भी गुड्स आपके पास है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, थोड़े वक्त के लिए मान लेते हैं, तो आप जो भी आप अपना प्रोडक्शन किए हो या फिर आप प्रोक्योर किए हुए गुड्स को या सर्विस को, उसको या तो आप सेल करोगे या फिर एक्सचेंज प्रोसेस होता है, जिसको हम एक्चुअली हम लोग पहले का एक सिस्टम हुआ करता था मे बी अंग्रेजों के जमाने में, कि बार्टर सिस्टम चलता था। यानी कोई एक प्रोडक्ट है आपका, आप दूसरे प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो आप लोग एक्सचेंज करते थे। आप लोग नहीं, मतलब पुराने जमाने में लोग किया करते थे, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी गुड्स के बदले गुड्स। यानी कि अगर आपको क्या एग्जांपल ले लें कि जैसे आपको दाल चाहिए, तो उसके बदले आप क्या करते थे, आपके पास राइस है तो आप राइस दे देते थे और दाल उसके बदले ले लेते थे। ओके, तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है वो या तो सेलिंग आप करो या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करो। ओके, ये भी एक फीचर होता है बिजनेस एक्टिविटीज का। एंड देन नेक्स्ट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसा कि मैंने मीनिंग में बोला था आपको कि से आपके पास एक मोबाइल है या कोई भी चीज हो, कोई भी एक पर्सनल बिलोंगिंग्स हो आपकी, अगर आप उसको किसी को सेल करते हो, ओके, तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। बट क्या होता है कि वो एक बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो आप वन टाइम कर रहे हो। बिजनेस क्या होता है, आप रेगुलर बेसिस पे करो। यानी कि आप जो सेल कर रहे हो, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स, ओके, पर्सनल बिलोंगिंग्स वैसे बेसिकली होता नहीं है इतना कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे सेल करो। तो बिजनेस में क्या होता है कि मतलब आप गुड्स एंड सर्विस में रेगुलर बेसिस पे आप डील करते हो, उसमें वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ओके, दिस इज अनदर फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप आपको बिजनेस की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल गया होगा। बट इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा लग रहा है पुराने वीडियो से। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जो भी बनाऊंगा अपना सेशन लूंगा, मैं छोटा छोटा पार्ट रखेंगे ताकि आपको भी बोर ना मारे। ओके, और लंबा वीडियो ज्यादा ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन एक डिटेल में शॉर्ट में मिलती रहे। ओके, तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिलेगा। ऑलराइट, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास वो स्पीड से पहुंचे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।